ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सुख दुख, मतलब सुख बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा दुख हो, मान कोई दे या अपमान दे, सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। क्यों? क्योंकि अल्पकाल का सुख आज है, कल चला जाएगा। आज कुर्सी है, कल चली जाएगी। कल पल है पोजीशन, चला जाएगा, है ना। आज पेरेंट्स हैं, कल चले जाएंगे। कल खुद का शरीर भी चला जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, अपनी मत पर नहीं चलना है। परमात्मा ने हर एक चीज के लिए जब श्रीमत दे दी है तो अपनी मत पर फिर चलने का तो कोई मतलब नहीं होता है ना। परमात्मा की मत पर चलेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आज का प्रश्न है, देवताई जन्म से भी ये जन्म बहुत अच्छा। कौन सा? अभी जब परमात्मा मिला, जब हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने। तो बाबा कहते कैसे? तो क्योंकि बाबा ने कहा, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। मन बुद्धि से बाबा को सरेंडर, तो किसके भंडारे से खा रहे हैं? बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। बाबा ने कहा, यहां तुम अथाह कमाई करते हो, अनलिमिटेड। क्योंकि सतयुग में सोने के महल होंगे, सोने चांदी की मुद्राएं चलती होंगी, तो वहां कोई कमी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा, था कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है, परमात्मा की गोद में आए ना हम। बाबा ने कहा, इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला अर्थात सुखी करते हो। इस लोक में भी, परलोक में भी। बाबा ने कहा, सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे, 21 जन्म की बात सही लेते हो, छोटी बात नहीं है। 21 जन्मों की बात सही प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। 2500 वर्षों की बात सही है ना। आज का गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो, हमेशा कहाँ करीब हो? दिल के करीब हो। बाबा ने कहा, गीत कितना अच्छा है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक है व दूर है ना। क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान हमें सम्मुख आकर के पढ़ा रहा है। प्रेरणा से तो नहीं पढ़ाएगा ना, प्रेरणा से तो नहीं देगा ना। तो बाबा कहते, चाहे मैं दूर हूं या नजदीक, याद तो तुम्हें मुझे ही करना है और किसी को नहीं याद करना है। जिस भगवान को पाने के लिए हमने इतनी भक्ति की, यज्ञ तप जब सब कुछ किया, तो वो अब मिला है तो उसको याद करना है ना। किसको कह रहा है बाबा? मुझ आत्मा को कह रहा है जो भ्रकुटी के मध्य बैठती है। और कभी ना कभी आत्माओं को परमात्मा का मिलन तो हो नहीं है ना। आएगा तो, क्योंकि दुख से कौन छुड़ाएगा। सतयुग में कोई नहीं याद करता, क्योंकि सब सुखी है। याद करना हमने कब से चालू किया? जब से माया ने हमको पकड़ा, रावण ने हमको पकड़ा, 5 विकारों ने हमको पकड़ा, तब से शिव की याद चालू हुई। क्यों शिव को सबसे पहले याद किया? क्यों उसके मंदिर सबसे पहले बने? क्योंकि उसने ही हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था। तो उनका यादगार बना करके भक्ति में पूछते हैं। बाबा कहते, अब आप आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। अब हम सबको वापिस घर जाना है। तो घर जाना है मतलब पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलना है ना। और जितना जितना बाबा को याद करेंगे, उतना इस योगिनी से पाप भस्म होंगे। इसमें ही मेहनत है, इसमें ही मेहनत है। लेकिन पद भी तो जबरदस्त है। पता है कि भगवान अभी हमें इस समय विश्व का मालिक बना रहा है, फिर हम 84 जन्म लेते लेते कौड़ी के मालिक बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते, जो सैन्य बच्चे होते हैं ना, नित्य बाबा को याद करते हैं और उनको बहुत मजा भी आता है ना। तो बुद्धि में विचार रहे
कि अब हमें वापस अपने घर जाना है, बाबा के पास जाना है। पुरानी सृष्टि तो गई की गई, अब जाने वाली है। फिर हम स्वर्ग में आएंगे, नए महल माड़ियां सब बनाएंगे। ये दिन रात बुद्धि में ख्यालात चलते रहना चाहिए तो खुशी भी होगी, निश्चय भी होगा कि वे नाटक पूरा होता है। पुराना चोला यही छोड़ना है। विकर्मों का बोझा है शरीर पर, इसलिए क्या करना है, बाबा को निरंतर याद करना है। अपने दिल दर्पण में देखना है कि पुरानी चीजों से, पुरानी बातों से हमारी बुद्धि हटे कि नहीं हटी। बाबा ने कहा धंधे आदि में रहते भी बुद्धि से काम लेना है ना। बाबा के पास तो कितनी बच्चे होते, कितनी जिम्मेवारियां होती हैं, है ना। दुनिया में तो हंगामे भी बहुत हैं, दुख भी बहुत है, समय भी बाबा ने कहा बहुत खराब है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को शरण देने के लिए मकान बन रहे हैं। आबू में बने या बाबा के घर में बने, वहां सुरक्षित है ना। डर भी नहीं है क्योंकि योग बल होता है। तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कह दिया जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो विकर्म नष्ट नहीं होंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कहते हैं बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है कि हमारे बच्चा ऐसा निकल गया, तो हम किसके बड़े बच्चे हैं, बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, है ना। तो अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है ना। बाबा की मत पर ही पूरा पूरा चलना है। कहाँ भी उल्टा सुल्टा कर्म करके बाबा की निंदा नहीं करानी है। निंदा कराएंगे तो कहा जाता है ना, सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। कहाँ ठौर नहीं पाएगा, सत्युग में ठौर नहीं पाएगा। कब देवी देवता बनेंगे, जब देवी लक्षण हमारे अंदर होंगे। इसलिए हमारी चलन बहुत मीठी होना चाहिए, समझने की बात है। बुद्धि में बाबा कहते रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले हैं जहां का बाबा रहने वाला है। तो घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी करते, हम उपराम होते जाएंगे। जैसे सन्यासी लोग गृहस्थ में उपराम हो जाते हैं, हम भी उपराम हो जाएंगे। तो ये राजयोग परमात्मा सिखला रहा है। कोई सन्यासी राजयोग सिखला नहीं सकता है, क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता एक ही बाप है। अब मुक्ति तो सबको होनी है, जीवन मुक्ति किसकी होगी, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलेगा। बाबा ने कहा कोई कोई हैं जिनको पुराने संबंधी भी याद आते रहते हैं, उनको क्या होता है, इसका मतलब उस दुनिया के सुखों की उनकी आशा पूरी नहीं हुई, तो फिर इधर छूट जाएगा। इसलिए माया बाबा कहते बहुत लालच देती है। क्या कहावत भी बाबा ने बताया कि भगवान को याद करो नहीं तो बाज जाएगा, मतलब माया बाज आ जाएगी। तो हमको सारे दिन में अपना पोता मेल देखना है कि कितना समय बाबा को याद कर, कितनी मेहनत करते हैं बाबा को याद करने के, है ना। सतयुग में तो कितना सुख है, वहां तो कोई शरीर भी छोड़ता है ना तो कोई रोता नहीं है, और यहाँ बात मत पूछो। तो हमें मेहनत करके ममत्व मिटा देना है। बाबा ने कहा ये तुम्हारा जन्म बहुत दुर्लभ है, देवताओं से भी अच्छा जन्म है। क्यों? क्योंकि भगवान मिला है। 21 जन्मों के लिए 2 मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए बादशाही दे रहा है। तो कितना खुशी में रहना चाहिए, है ना। बाबा कहते लायक बन जाओ तो जल्दी से नई दुनिया आ जाएगी। अभी लायक कहाँ हम बने हैं। बाबा की सर्विस तो परम अपार है, महिमा भी परम अपार है। जितना सर्विस करना चाहो कर लो, जितनी महिमा करनी चाहो उतनी करो। बाबा कहते इतनी उस सर्विस करता हूं तब तो मेरा यादगार है। अब हम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारा भाग्य बनेगा। तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना मतलब घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। और अपने दिल दर्पण में, कौन से दर्पण में,
ऊपरी वाले दर्पण नहीं हो तो हम रोज देखते हैं, अंदर के दर्पण में देखना है कि मैं कितना परमात्मा का सपूत बच्चा हूं, अर्थात परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलता हूं, अनेकों को रास्ता बताता हूं, है ना। कितना बाबा से बातें करता हूं। बाबा से बातें करनी ना, बाबा आपकी तो कमाल है, भक्ति मार्ग में हम आपको भूल गए थे, भटक रहे थे, आप मुझे मिल गए। ये योग का तरीका भी बाबा बताता है। कितना ज्ञानी बना दिया परमात्मा ने, है ना। दृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया, 84 चक्र का ज्ञान दे दिया, और क्या चाहिए। बस मेहनत करके हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना है, रूहानी खुशबूदार फूल बनना है। शिव बाबा का बच्चा बने तो राइट है बाबा की प्रॉपर्टी का, लेकिन रूहानी खुशबू होगी तो हम अच्छा पद पाएंगे। भगवान के सिवाय छोड़ करके कोई सुदर्शन चक्रधारी बना नहीं सकता है। बाबा ने बहुत बार कहा है कि बांधेलियां सबसे ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि उनको दुख है, मार खाती हैं तो बेचारों को बार बार शिव बाबा याद आता है। उनका चार्ट भी अच्छा है, हमारा उतना चार्ट अच्छा नहीं, तो हमें भी क्या करना है, चार्ट को अच्छा बनाना है, ठीक है ना। बाबा ने सेवा के लिए भी कहा, प्रभात फेरी निकालो तो लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का ट्रांसलाइट का चित्र लेके निकालो, है ना। ये समय भगवान भागीरथ द्वारा भगवान राजयोग सिखाता है, फिर कभी नहीं सिखलाएगा। तो क्या करना है, एक तो मान अपमान स्तुति निंदा सब में एक समान रहना है। अब यह नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है, श्रीमत पर चलकर अपनी तकदीर उच्च बनानी। अविनाशी ज्ञान रतन जो मिले, खुद कमाई करनी और दूसरों को कमाई करानी है। एक बाप की याद में रहे सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। आज का बाबा का वरदान है, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं जैसे बाप का सबसे बड़ा से बड़ा टाइटल क्या है, वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवक। तो बाप बच्चे कैसे होंगे, बाप सेवाधारी तो बच्चे भी सेवाधारी। अर्थात सेवाधारी का मतलब क्या, त्यागी और तपस्वी। सेवा में हमेशा त्याग करना जाता है, उनका कोई मान नहीं होता, कोई उनकी, है ना। और बाबा ने कहा जहां त्याग और तपस्या वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आएगा ही। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए बाबा ने कहा सदा निर्भीक रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर बाबा ने कहा त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से क्या होगा, सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। तो हमेशा विघ्न विनाशक बनना है। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति, अपनी स्थिति पावरफुल बनानी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। परमात्मा के भंडारे से भोजन करने वाली, अपना लोक परलोक सुहेला बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। ज्ञान रत्नों से अपनी कमाई करने और कराने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा अपने विघ्नों को नष्ट करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।